नमस्कार सभी को, मैं हूं डॉक्टर रुचि भार्गव और आज मैं आप लोगों को न्यूबॉर्न बेबी की केयर कैसे करना है, स्पेशली 1 to 3 मंथ तक के बेबी का क्या हमको ध्यान रखना है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगी। तो फर्स्ट थिंग, जब आपका डिस्चार्ज होता है हॉस्पिटल से, जब हम बच्चे को घर लेके आते हैं तो क्या बेसिक थिंग्स हैं जिनको हमको ध्यान रखना चाहिए, जो कि बच्चों के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हमारी हेल्प करती है। तो पहली बात कि बच्चे को मदर मिल्क पे ही डिपेंडेंट बनाएं, ब्रेस्ट फीडिंग ही कराएं, मैक्सिमम एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। हो सकता है हॉस्पिटल में किसी कारण से आपको टॉप फीड लाइक नैन प्रो या लैक्टोजन, इस तरह के जो मिल्क प्रोडक्ट आते हैं बच्चों के लिए, वो एडवाइस किए हों, क्योंकि मे बी CS की वजह से या किसी भी कारण से मिल्क फ्रीक्वेंसी अच्छी ना हो, इसकी वजह से, या बेबी का वेट ज़्यादा हो, इन कारणों की वजह से हो सकता है आपको टॉप फीड रिकमेंड किया गया हो बेबी को। बट आपको धीरे धीरे ग्रेजुअली बच्चे को मदर मिल्क पे ही डिपेंडेंट बनाना है। तो प्रायोरिटी इज़ माँ का दूध। बच्चे के लिए माँ के दूध से बढ़ा कुछ भी नहीं होता फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो डिपेंडेंट बनाए मदर मिल्क पे। बच्चे का और माँ का सामंजस्य होने में थोड़ा टाइम लगता है, और जितनी अच्छी ट्यूनिंग होती है उतना अच्छा ब्रेस्ट मिल्क सिक्रेशंस होते हैं, जो कि बच्चे के लिए ज़रूरी भी है और सफिशिएंट भी है फॉर द न्यूट्रिशन। हर तरह का न्यूट्रिशन वैल्यू उसको मदर मिल्क से मिलता है। दूसरी बात है कि जब हम बच्चे को घर लेके आ जाते हैं तो उसको बाथ कैसे कराएं या नहलाएं कैसे। नहलाने के लिए जब तक कि अम्लाइकल स्टम्प, कॉर्ड में एक स्टम्प लगा होता है ब्लू कलर का, और कॉर्ड होती है जो कि 1 हफ्ते में या 8 से 10 दिन में ग्रेजुअली ड्राई होके गिर जाती है। तो जब तक वो स्कॉर्ड स्टम्प है तब तक आपको बच्चे को नहीं नहलाना है। आप जस्ट स्पॉन्ज बाथ या गीले कपड़े से पोंछ सकते हैं। इसके स्टम्प के गिरने के बाद ही आप बच्चे को मालिश भी करें और अच्छे से धूप दिखाएं। धूप, मॉर्निंग सनलाइट आपको डेली बच्चे को दिखाना है, वो बहुत ही ज़रूरी है। और जो इनिशियली फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस होता है, पीलिया होता है, जो कि अपने आप ही 6-7 दिनों में चला जाता है, लेकिन इसके लिए बच्चे को सुबह की धूप दिखाना बहुत ज़रूरी होती है। फीडिंग के बाद बर्पिंग या डकार दिलाना, बच्चे को डकार दिलाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जो एयर ट्रैप होती है, जो अंदर बच्चे ने दूध पीते समय जो एयर चली गई है, उसको निकालने के लिए डकार दिलाना ज़रूरी है। अगर आप बच्चे को डकार नहीं दिलाएंगे तो इसके कारण से वो दूध निकालते हैं, वॉमिट करते हैं, कई बार उनको ये जो दूध होता है, मिल्क होता है, रेस्पिरेशन में, सांस लेने की जगह में चला जाता है। इससे बच्चे को ठसका आता है या ज़ोर से खांसी चलने लग जाती है। तो ये जो बच्चे होते हैं, इनको हमें डकार दिलाना बहुत ही ज़रूरी है। डकार दिलाने के लिए आपको बेबी का जो चिन्ह होता है उसको शोल्डर पे रख के टैप करके डकार इस तरह से आपको दिलाना है। दूसरी बात होती है बच्चे की कवरिंग या कपड़े। तो बच्चे को हमेशा कॉटन के क्लोथ्स पहनाएं जो कि वॉश्ड हो या पुराने हो। न्यू क्लोथ्स इंट्रोड्यूस ना कराएं, वो रिएक्शनरी भी हो सकते हैं। या कोई भी कपड़ा हो उसको एक बार वॉश करके ही फिर बच्चे को पहनाएं, नहीं तो जो एरिथमा टॉक्सिकम करके एक प्रॉब्लम होती है जो न्यूबॉर्न्स बेबी में आते हैं, दाने दाने आना, इनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। नो डाउट ये ऑटोमेटिकली ठीक हो जाते हैं, इसके लिए ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। बट अगर आपने नया कपड़ा या वुलन या इस तरह के कपड़े सॉफ्ट स्किन को इंट्रोड्यूस कराएंगे या टच कराएंगे तो ये रैशेस आना बहुत ही कॉमन होते हैं। तो इनसे हम अपने बच्चे को बचा सकते हैं। दूसरा है रैपिंग, कि बच्चे को कैसे कवर करके रखना है। तो जो न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं, इतने छोटे बच्चों का ब्रेन इतना डेवलप नहीं होता कि वो अपना टेम्परेचर खुद से रेगुलेट कर सकें। इसीलिए गर्मियों में बच्चों को ज़्यादा ढक के नहीं रखना है और सर्दियों में बच्चों को प्रॉपरली रैप करके रखना है। गर्मियों में भी हम बच्चों को रैप करके रखते हैं, जिसकी वजह से उनका टेम्परेचर रेज हो जाता है, एंड हम सोचते हैं कि बच्चे को फीवर आ गया है। और आप ज़्यादा खोल के रखेंगे तो बच्चे जल्दी ठंडे हो जाते हैं, उनकी एक्सट्रीमिटीज़, हाथ पैर जो होते हैं वो ब्लू पड़ जाते हैं। तो ये जो होता है, ये यूथर्मिक स्टेट जो होती है, ये बच्चे खुद से मेंटेन नहीं कर पाते हैं। इसीलिए इस चीज़ का कवरिंग और अनकवर करना हमारी जिम्मेदारी होती है। गर्मियों में भी बच्चों को आप ढक के ना रखें, बस उनके एक्सट्रीमिटीज़ जो हाथ और पैर होते हैं उनको कॉटन मिटन से कवर करके रखें, ज़्यादा ढकने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से हम बच्चे का केयर कर सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक टिप्स थी जो कि मैंने आपको दी। और इनिशियली जन्म के बाद बच्चे को टीकाकरण हो जाता है, बट 1.5 महीने बाद फिर अगला वैक्सीनेशन आता है, जो कि आपको
ज़िम्मेदारी से कराना है। इसमें बच्चे को फीवर आएगा, हो सकता है पैरों में, थाइज़ में पेन भी होता है, तो उसको हमको आइस अप्लाई करके इस पेन से हम बच्चे को बचा सकते हैं या कम कर सकते हैं, और 1-2 दिन में बेबी सेटल हो जाता है। तो ये जो बेसिक थिंग्स थी कि बच्चे को 1 से 1.5 महीने का जो बच्चा होता है या 3 महीने के बच्चे की केयर हम इस तरह से करते हैं। और जो बच्चे ज़्यादा वॉमिट करते हैं या दूध निकालते हैं, इनिशियली 3 मंथ्स में जो GER होता है वो स्टेबलाइज नहीं होता। बच्चों में रिफ्लक्स, जो गैस्ट्रिक इसोफिजियल रिफ्लेक्स है, वो सही नहीं होता है, डेवलप होने में कई बच्चों में टाइम लगता है। तो ऐसे बच्चे जल्दी वॉमिट करते हैं। तो ऐसे बच्चों की कंडीशन में थोड़ा सा आपको सुपाइन साइड अपराइट रख के 45 डिग्री के एंगल पे लिटाना है। या तो आप चौकी बना सकते हैं, उसमें लिटाइए। बच्चे को फीड कराने के बाद आप थोड़ा सा करवट में लिटाइए, स्ट्रेट नहीं लिटाइए। ऐसी कंडीशंस में जो उनका बर्प है या जो उनकी गैस है वो निकलती जाती है और मिल्क है सेटल हो जाता है। और जब भी आप बच्चे को फीड करा रहे हैं, इफ़ यू आर एक ब्रेस्ट के साइड आप फीड करा रहे हैं तो कंटिन्यू आप वही फीड कराइए। आप नेक्स्ट साइड टर्न मत करिए जब तक बेबी ना ड्रॉप करे। बिकॉज इनिशियली जो होता है, इनिशियल मिल्क होता है, उसमें वाटर ज़्यादा होता है, एंड जो पीछे साइड का मिल्क होता है उसमें प्रोटीन और फैट, जो गाढ़ापन है वो ज़्यादा होता है। तो ये सारा कंटेंट बेबी को ज़रूरी है। इसीलिए जब आप फीड करा रहे हैं तो इफ़ बेबी इज़ टेकिंग फ्रॉम वन साइड फ्रॉम 10 to 15 मिनट, आप कंटिन्यू एक साइड ही फीड कराइए, आपको बच्चे को नहीं हटाना है। तो ये जो बेसिक ध्यान है ये आप ध्यान रखें, जिससे कि बच्चे का ग्रोथ अच्छा हो, फिजिकल ग्रोथ एंड मेंटल ग्रोथ के लिए भी मदर मिल्क ही बेस्ट होता है। सो ऑलवेज फोकस ऑन मदर मिल्क। टॉप फीड अवॉइड करें, किसी भी तरह का पिया या ग्राइक वाटर नहीं देना है। अगर बच्चे का एब्डोमेन डिस्टेंडेड है या आप ये नोटिस कर रहे हैं कि इवनिंग टाइम में बच्चा बहुत चिड़चिड़ा होता है, जो कि गैस का टाइम होता है, सो फर्स्ट बेसिक स्टेप इज़ कि आप हींग को थोड़ा सा गुनगुने पानी में डाइल्यूट करें, या उसको थोड़ा सा डाइल्यूट करें, गीला करें, और उसको अम्लाइकस के नाभि के नीचे लगाएं, अप्लाई करें। ये डेली इवनिंग में करें। इस तरह से बच्चे का इवनिंग और नाइट का जो चिड़चिड़ापन होता है या जो उसका रोना होता है, एक्सेसिव क्राई होता है, वो धीरे धीरे ग्रेजुअली चला जाता है। थैंक यू, टेक केयर।